परमात्मा एक है, जीव अनेक है, प्रकृति को जान लेना ही विवेक है। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं कुछ आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा। अगर पता भी है तो मैं आपसे प्रसन्न हूँ कि आप इस बात से पहले से ही परिचित हैं। आध्यात्मिक गिनती क्या है, उस विषय में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। मैंने कितने परिश्रम से, कितनी मेहनत से ये मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया है आप लोगों के लिए। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में ना छोड़ें। परमात्मा, प्रकृति और जीव, इनके विषय में जानना बहुत ही आवश्यक है। संसार किन चीजों से मिलकर बना? संसार 3 चीजों से मिलकर बना है। अगर ये 3 चीजों में से एक भी चीज नहीं है तो ये संसार अधूरा है। परमात्मा, प्रकृति, जीव। बिना परमात्मा के ये प्रकृति चल नहीं सकती। एक दूसरे से ये संसार बना है। जैसे एक परिवार जिसमें पुरुष और स्त्री और बच्चे तीनों का होना ही जरूरी है, तब वो परिवार माना जाएगा। और जिसमें स्त्री और पुरुष हैं, बच्चे नहीं हैं, तो वो परिवार अधूरा है। और जिसमें बच्चे और पिता है, माँ नहीं है, तो परिवार अधूरा है। जिसमें पिता नहीं है, माँ और बच्चे हैं, तो वो परिवार अधूरा है। तीनों का होना ही परिवार कहलाता है। इसी प्रकार परमात्मा और प्रकृति और जीव, तीनों का होना ही ये संसार बना है। आइए जानते हैं आध्यात्मिक गिनती के बारे में। आध्यात्मिक गिनती क्या है, बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। शून्य क्या है, एक क्या है, इसी प्रकार 9 तक सब अंकों के विषय में जानना है तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, मेरा निवेदन है। आपने देखा होगा कि इन 10 अंकों से ही अनेक संख्याएं बन जाती हैं, अनेक संख्याएं बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म की गिनती में हम सब अनेक संख्याओं में लगे हुए हैं। अब हमें इन आध्यात्मिक गिनती के विषय में भली प्रकार से जानना है कि किस प्रकार हम सब प्रकट हुए हैं और अंत में किस में हमें समा जाना है, इस गिनती के माध्यम से। तो मन को एकाग्र करके ध्यान से सुने। पहले नंबर पे जो शून्य आता है। अब शून्य के बारे में लोग कितना जानते हैं? जितना पढ़ा है, जितना सुना है, उतना ही शून्य के बारे में जानते हैं। लेकिन शून्य क्या है, इसके बारे में आज तक मालूम है तो वैज्ञानिकों को मालूम है। शून्य का कितना बड़ा विस्तार है, पूर्ण रूप से कोई बता नहीं सकता है। शून्य अपरिमित है, जिसको किसी के द्वारा जाना नहीं आ सकता है। शून्य से गिनती का अंत नहीं है। शून्य लगाते जाओ, गिनती बढ़ती चली है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वह अलौकिक प्रकाश स्वरूप है। आध्यात्मिक दृष्टि से अलौकिक प्रकाश स्वरूप है, पर ब्रह्म है, वह निराकार है। सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था। एक दिव्य अलौकिक प्रकाश स्वरूप था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह हमारी बुद्धि से परे है। लेकिन उस दिव्य अलौकिक प्रकाश स्वरूप के अंश के दर्शन जिसने किए हैं, वह मनुष्य उस दर्शन से अलौकिक प्रकाश के स्वरूप का अनुभव कर सकता है, जिसने उस अंश के दर्शन किए हैं। अलौकिक प्रकाश के स्वरूप के जो अंश है,
जैसे कि सूर्य। अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर पर, परमात्मा क्या है। परम संधि विच्छेद आत्मा, परमात्मा, परमात्मा जो सबके हृदय में बसा है और सबको देखा करता है, लेकिन उसे कोई नहीं जानता। मरने के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहता है, फिर भी जीव उस परमात्मा को नहीं जान पाता। जीव भोग प्राप्त करना चाहता है, वैसे ही परमात्मा उसे दे देता है। जीव जैसा कर्म करता है, वैसा फल उसे परमात्मा जीव को दे देता है, क्योंकि वो अनासक्त है परमात्मा, जीव आसक्त है। यही परमात्मा का काम है कि वो देखा करता है और जीव जैसा कर्म करता है, उसे परमात्मा वैसा ही फल दे देता है। अब सेकंड नंबर पर आते हैं प्रकृति। प्रकृति क्या है? प्रकृति के बारे में कुछ लोग जानते हैं और मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं प्रकृति के बारे में। प्रकृति जो है वो कहां से प्रकट हुई है? प्रकृति ईश्वर से प्रकट हुई है, श्री हरि नारायण से शुद्ध हुई है, प्रकट हुई है। और प्रकृति में ये पांचों तत्व प्रकट हुए हैं। प्रकृति से वायु उत्पन्न हुई है, वायु से अग्नि हुई है, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इस प्रकार ये पांचों तत्व प्रकृति से प्रकट हुए। प्रकृति से रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये तीनों गुण ही प्रकृति से उत्पन्न हुए। प्रकृति में सब चीज उपलब्ध है। प्रकृति में हमें विभिन्न प्रकार के सुंदर फल फूल, आकर्षण, पंछी, पशु, हरे पेड़ पौधे और बहुत सी चीजें जिनके विषय में हम नहीं जान पाते, वो सब कुछ इस प्रकृति में है। हमारी कल्पना से परे है ये प्रकृति। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। जो इस प्रकृति का अनुभव करता है उसे आनंद का अनुभव होता है। अब बात करने वाले हैं हम तीसरे नंबर की, जीव के बारे में। जीव क्या है? जो प्रकृति के भोगों को भोगता है उसे जीव कहते हैं। अगर जीव प्रकृति के भोगों को नहीं भोगता है तो इस सुंदर प्रकृति का फिर महत्व ही क्या रह जाएगा। प्रकृति के सब भोग जीवों के लिए ही बने हैं, इसीलिए जो जीव जो है वो इस प्रकृति के गुणों में ही बरतता है, इसीलिए बार बार जन्म लेता है और बार बार इस प्रकृति के भोगों में लगा रहता है, फंसा रहता है। अब बात करने वाले हैं हम चौथे नंबर की, संसार क्या है। संसार क्या है? संसार एक सोता जागता एक स्वप्न है। मोह निशा सोव निहारा, देखूं स्वप्न अनेक प्रकारा। इसमें जीव जागते हुए भी अनेक स्वप्न देखा करता है। मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मुझे अपने जीवन में ये करना है, मेरे जीवन का ये उद्देश्य है। ये सब सपने तो हैं। जीवों के मन में ये इच्छाएं जागती हुई हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। तो ये क्या है? जागते हुए स्वप्न को देखा करता है। जिसने इस स्वप्न का सार निकाल दिया वही जाग जाता है। संसार के इस चक्र को समझना बड़ा कठिन है। जिसने इस संसार को समझ लिया फिर वो इस संसार के चक्र में नहीं पड़ता। अब बात करने वाले हैं पांचवें नंबर की, आसक्ति के बारे में बात करेंगे। आसक्ति क्या है?
कुछ लोग तो आसक्ति के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन आज वो लोग जान लें आसक्ति क्या है। किसी भी वस्तु के आश्रय जीवन जीना उसे आसक्ति कहा जाता है। ये तेरा है, ये मेरा है, तेरा मेरा जिसके अंदर है वही आसक्ति है। और आसक्ति यहाँ ये शरीर तक है, ये शरीर भी मेरा है, ये भी आसक्ति है, क्योंकि शरीर एक दिन छोड़ के चला जाता है। इसीलिए इस शरीर से भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस आसक्ति से संसार बंधा हुआ है। आसक्ति ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जीव जब तक आसक्ति का त्याग नहीं करता तब तक ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। अब बात करने वाले हैं छठवें नंबर पर। छठे नंबर पर बात करते हैं जन्म और मरण क्या है। लोग मरते हैं, लोगों के सामने ये बार बार ये घटनाएं घट रही हैं कि जीव मर जाता है, मनुष्य मर जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। एक दिन यही सबका हल होना है, हमारा भी यही हाल होना है। फिर भी वो इस तरीके से जीवन जी रहा है जैसे कि मैं एक अमर हूं, मुझे यहाँ स्थिर रहना है। तो ये एक क्या है, वो सामने वाले को देखकर भी उसके अंदर चेतना नहीं जागती है। जीव प्रकृति के भोगों में लगा हुआ है, कामना और इच्छाओं में लगा हुआ है। इसी जीव का जन्म और मरण इसी बात से तो होता है कि वह अपने अंदर नाना प्रकार के इच्छाओं और कामनाओं को जन्म देता रहता है। जब वो इच्छाओं और कामनाओं को जन्म देता रहता है तो फिर उसका भी जन्म होता है और उसका भी मरण होता है। जीव विषयों के प्रति आसक्त है तो ये बंधा हुआ है, और जीव मरते समय तक विषयों के भोगों में नहीं छोड़ता तब तक इसका प्रत्येक योनि में जाना पड़ सकता है। इसी प्रकार जीव का ये जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। अब बात करते हैं हम 7वें नंबर की, जो है कर्म। कर्म क्या है? लोग कर्म बहुत कम करते हैं, लेकिन संसार में हमें जो देखने को मिला है वो तो कुछ और है, कर्म ही नहीं। और जिसने इस कर्म को जान लिया फिर वे इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हम अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं, क्या हम इस बंधन से मुक्त हैं? फिर हमारा जन्म क्यों होता है? कहा जाता है शास्त्रों में जो कर्म करता है उसका कभी फिर जन्म नहीं होता। लेकिन क्या हम जो कर रहे हैं वो कर्म है? नहीं, वो कर्म हो ही नहीं सकता। 5 विषय हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम इसी में प्रवृत्त हैं। इसी में प्रवृत्त होकर जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म नहीं कहा जाता। इसी प्रकार हम इस भ्रम में लगे हुए हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म को पहचानना बड़ा कठिन है। जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें तो आसक्ति ही आसक्ति है। हमने कोई भी कर्म किया वो हमने आसक्ति वश किया है, उसमें फल इच्छा है हमारी। लेकिन कर्म में किसी भी प्रकार की फल इच्छा नहीं है, कर्म में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। और जिस कर्म में विकार है, फल इच्छा है, उसे कर्म बंधन कहा जाता है, जिससे जीव का बार बार जन्म लेना और बार बार मरना पड़ता है। अगर जिसने इस कर्म को भली प्रकार से जान लिया तो ये कर्म बंधन कर्म से ही काटा जाता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, जैसे कांटा कांटे से ही निकाला जाता है। ये कर्म तब तक ही है जब तक हम कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, फिर इसे कर्म करने का कोई मतलब नहीं। जैसे कि हमारे पैर में कोई कांटा चुभा है, उस कांटे को कांटे से ही निकालेंगे। जिस हाथ में जो कांटा लगा था
और जिस कांटे से हमने उस पैर में कांटे को निकाला उसे फेंक दिया, लेकिन जो हाथ में जो कांटा लगा था उसे भी हमने फेंक दिया, फिर उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार कर्म बंधन कर्म से ही काटा जाता है। कर्म बंधन से मुक्त होने के बाद फिर कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार कर्म बंधन कर्म से काटा जाता है। कर्म से ही हृदय शुद्ध होता है। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो फिर हृदय में प्रभु का वास होगा, और प्रभु का वास होगा तो फिर हमारा फिर इस जन्म और मरण से छुटकारा मिल जाएगा। अब बात करने वाले हैं 8वें नंबर की, ज्ञान क्या है। ज्ञान को समझना है, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करना कोई मजाक नहीं है। ज्ञान पंथ कृपान की धारा, ज्ञान पर चलते समय गिरने से देर नहीं होती। इसीलिए ज्ञान को समझना है। किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु को जान लेना पूरी तरीके से ज्ञान कहलाता है। किसी छोटी से छोटी वस्तु या बड़ी से बड़ी वस्तु के बारे में जान लेना ज्ञान कहलाता है। ज्ञान अतः समुद्र है, कोई ज्यादा जानता है, कोई कम जानता है, लेकिन जितना जाना उतना कम है, क्योंकि ज्ञान अतः समुद्र है। जैसे कि आकाश में बहुत से जीव उड़ते हैं, आकाश में साधारण मच्छर भी उड़ते हैं और बहुत से पंछी भी उड़ते हैं। सभी अपने अपने उड़ने की ऊंचाई का अनुभव करते ही होंगे, लेकिन आकाश की था किसने पाई। इसीलिए ज्ञान अतः समुद्र है। ज्ञान जितना प्राप्त किया जाए उतना कम है। अब बात करते हैं 9वें नंबर की। जो 9वां नंबर है वह है मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोह का क्षय होना मोक्ष कहलाता है। ज्ञान मोक्ष कराने वाला है। धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बकाना। जैसे जैसे ज्ञान में बढ़ते चले जाओगे वैसे संसार का जो मोह है वो दूर होता चला जाएगा और आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। जिसे मोक्ष मिल गया उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति के बाद उसे जन्म और मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। इस प्रकार से हम इसी प्रकार से आध्यात्मिक गिनती के माध्यम से हम इस गिनती में रमड़े हुए हैं। अब हम इस गिनती से बाहर कैसे आए? बाहर आना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि परमात्मा जो है वो भी इसी गिनती में है। अभी बताया जाता तो ये सारा क्रम इसी में चल गया, इससे बाहर नहीं है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैंने बड़ी मुश्किल से बड़े समय निकालकर मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।